दुनिया में शांति तब तक नहीं आ सकती जब तक ताकत और नीति दोनों साथ ना हो। और इसी को लेकर आज नरेंद्र मोदी जी ने संसद में अपनी बात रखी। बात यह थी कि ईरान और इजराइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, जिससे भारत भी प्रभावित हो रहा है, उसकर लेकर आगे की क्या रणनीति हो सकती है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और देश के प्रमुख होने के नाते उनके कुछ स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि 24 मिनट की ये जो सारी संसद में अपनी वार्ता थी, उसको लेकर अब हम डिटेल से बात करते हैं और जो नरेंद्र मोदी जी है उनकी बातें क्यों खास बन जाती है उसको लेकर चर्चा करते हैं। नमस्ते साथियों, मेरा नाम नीलेश श्रीमाली है और आप देख रहे हैं श्रीमाली सर क्लासेस। आज के विषय में हम बात करेंगे, आज जो चर्चा संसद में हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से जो बात रखी गई है, पक्ष विपक्ष पर जो सारी बातें आई है और देश के हित में उन्होंने कितना क्या किया है और उनकी भूमिका आगे क्या रहने वाली है, उनको लेकर आज हम सारी चर्चा करने वाले हैं। साथियों, इनके स्टेटमेंट इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि किसी देश के प्रमुख उस समय कोई पक्ष के नेता ना होकर उस समय राष्ट्र को संबोधित भी कर रहे हैं और दूसरे देशों तक अपनी बात भी पहुंचा रहे हैं। क्या भारत की रणनीति है और भारत की रणनीति क्या रही है, उस पर लेकर उन्होंने अपनी पूरी बात रखी। भविष्य में क्या होने वाला है, क्या इसके प्रभाव है, उसके बारे में सारी हम बात करते हैं। मोदी जी ने कहा है, वेस्ट एशिया में जो स्थिति बन रही है वह काफी चिंताजनक है और इसका असर पूरी दुनिया पर भी पड़ रहा है, जो हम देख भी रहे हैं। लेकिन पूरी दुनिया के साथ साथ में भारत पर भी जो इसका असर है वो कोई अछूता नहीं है। पहली ही पंक्ति में वो समझा रहे हैं कि भाई जो स्थिति भारत की बनी हुई है वो, और उसके साथ में ही भारत में जो स्थितियां पैदा हो रही है वो बाहरी देशों के जो वार चल रहे हैं, जो सिचुएशन चल रही है, उसको लेकर बनी हुई है। मोदी जी ये भी कहते हैं कि हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता ऊर्जा की है। ऊर्जा की हम देख रहे हैं कि एलपीजी और सीएनजी को लेकर, मुख्यतया एलपीजी को लेकर जो बातें हो रही है, जिनकी प्राइस हाई हुई है, ये क्या कारण है। होर्मुज़ स्ट्रेट जो है वहां पर मैं बता दूं कि वहां से 20% जो गैस है वो सप्लाई होती है और भारत जो है 60% एलपीजी दूसरों पर निर्भर है। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि हमारे लिए सबसे बड़ी जो चिंता है वो ऊर्जा की भविष्य में हो सकती है और होर्मुज़ स्ट्रेट के जरिए आने वाली तेल और गैस सप्लाई प्रभावित हो सकती है। ये उनका स्टेटमेंट रहा है। उसके साथ ही साथियों, इन्होंने कहा कि लेकिन मैं देशवासियों को आश्वासन करना चाहता हूं, भारत में इस स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। यानी कि किसी प्रधानमंत्री के मुख से ये बात कहना एक बहुत बड़ा और प्रभावी कारण रह सकता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने पूरे पहले से बहुत बड़ी प्लानिंग कर रखी है। और प्लानिंग क्या है, हमारे पास पर्याप्त पेट्रोलियम स्टॉक उपलब्ध है और एलपीजी और सर्टिफाइड फर्टिलाइजर की सप्लाई भी सुरक्षित है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि 53 लाख टन जो क्रूड ऑयल है वो यहाँ पे भारत ने पहले से ही रिजर्व रखा हुआ है। 65 लाख टन की और बात चल रही है। इसके बाद में ये तो गवर्नमेंट की बात हो गई, लेकिन जो कंपनियों के पास है वो अलग है। ठीक है, तो इसलिए हम अभी तक सुरक्षित है। होने वाले भविष्य में निकटवर्ती 2, 3, 4, 5 सालों में जितना हमारी नीड है उस पर हमें अभी हाल फिलहाल कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। सरकार इस पर लगातार कार्य कर रही है। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है और हम हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। इसी के बीच में उन्होंने कोविड का भी जिक्र किया कि कोविड जैसी सिचुएशन में भी भारत की स्थिति जो थी वो काफी अच्छी रही थी और लगातार ऐसे प्रयास कर रहे हैं जिससे भारत को कोई आर्थिक समस्या पैदा न हो। हम कहते हैं कि डॉलर जो है लगातार पावरफुल हो रहा है, करेंसी रुपया जो है कमजोर हो रहा है। तो साथियों, सिर्फ रुपया ही नहीं, पूरे विश्व की जितनी भी करेंसी है वो सभी कमजोर हो रही है। डॉलर सभी के लिए मजबूत ही होता जा रहा है। जो क्राइसिस है वो वॉर को लेकर है, जो स्टॉक मार्केट नीचे आए हैं वो भी वॉर को लेकर है। जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं होता है पूरे विश्व में, तब तक सिर्फ भारत ही नहीं दूसरे देशों की भी हालत सही नहीं हो सकती। मैंने संबंधित सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे लगातार स्थिति पर नजर रखें। इन्होंने कहा है कि जितने भी डिपार्टमेंट है उन पर सभी पर
पैनी नजर है और उसके साथ में ही ये जो सिचुएशन है उस पर ध्यान रखा है। मैं लाख बोल दिया, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यह समय है सतर्क रहने का और हमें कोविड जैसी तैयारी बनाए रखनी है। 53 मीट्रिक टन ऑयल जो है वो रिजर्व रखा गया है, वहीं 65 मीट्रिक टन ऑयल जो है उस पर बात चल रही है, इनके पास, कंपनियों के पास जो है अलग है। इन्होंने साथ में ही एक नवीन चर्चा की, जो आपने अगर ये सुना है आज के संसद में, तो उन्होंने एक नाम लिया था इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप। उन्होंने एक ग्रुप बनाया है, उस वो ध्यान रखेगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जितनी भी चीजें हो रही है उसकी देख रेख करना और साथ में ही ये भी ध्यान रखना कि उसमें कोई समस्या पैदा ना हो। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत भारत से आने वाली चीजों को लेकर और जाने वाली चीजों को लेकर कोई समस्या नहीं हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। अब उन्होंने ये भी कहा है कि हम जानते हैं कि गर्मी का समय आ रहा है और गर्मी का समय आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोयले की जो है आवश्यकताएं ज्यादा बन जाएगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है उस पर विशेष तौर से कोयले का जो उत्पादन है, जो खर्च है वो ज्यादा होगा। इन्होंने साथ में ही ये भी कहा है कि जो कोयला है, भारत ने पिछली बार भी 100 करोड़ टन कोयले का रिकॉर्ड रखा है, यानी कि उत्पादन का रिकॉर्ड रखा है। और इन्होंने कहा था कि 15,000 बसें जो है वो ईवी हमने सभी को, इलेक्ट्रॉनिक बसें जो है उन्होंने सभी राज्यों को दी है। तो साथियों, कहीं ना कहीं भारत की और भारत की नीतियों की ऐसा लगता है कि दूर दर्शिता है। हम देखते हैं कि अगर 1500 ईवी बसें दी है तो हम पेट्रोल पर कुछ निर्भरता, अब इतनी बसों की निर्भरता जो है वो कम हो जाएगी। साथ में ही कोयले की हमने पहले से भंडारण कर रखा है और उसके साथ में ही लगातार सरकार जो है अपनी नीतियों के साथ में ही बता रहे हैं कि कुसुम योजना के तहत और विभिन्न योजनाओं के तहत सरकार ने जो है सोलर को भी काफी प्रोत्साहन दिया है, जिस पर भारत सरकार जानती है कि ऐसी कभी कॉन्फ्लिक्ट बने तो खाड़ी देशों पर निर्भर ना रहना पड़े और जो स्वयं का उत्पादन है वो किया जा सके। सोलर में काफी अच्छी जो पोजीशन थी विगत कुछ महीनों में, विगत साल में, उसमें देखा गया है कि सोलर में लोग बाग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं और सोलर में लगातार रूफटॉप सोलर जो है उसका कार्यक्रम चल रहा है और साथ में ही बड़े प्रोजेक्ट सोलर को लेकर चल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार पहले से इन सब चीजों के लिए प्रिपेयर थी। कहीं ना कहीं ऐसे रूमर्स आ रहे थे कि ऐसा भविष्य में हो सकता है, तो हमें ये चीजें पहले से तैयार रखनी चाहिए। साथियों, अगली बात करें तो इन्होंने ये भी कहा था, हम कोरोना के समय एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। सरकार ने कहा है कि भले ही कृषि हो चाहे किसी भी क्षेत्र में कार्य हो, उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। किसानों को सरकार लगातार जो प्रयास है, अपना जो सहायता है वो दे रही है। उसके साथ में ही अब हमें फिर उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है साथियों। सरकार कहीं ना कहीं ये कह रही है कि कोविड की जो सिचुएशन थी वो सिचुएशन हो सकता है भविष्य में पुनः आ सके, इसलिए सरकार को और जनता को पुनः अपनी जो सिचुएशन है वो ध्यान में रखनी चाहिए और साथ में ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अब हमें फिर उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। इसका मतलब लॉकडाउन लगेगा तो नहीं, लॉकडाउन जैसी सिचुएशन पैदा नहीं होगी साथियों। हो सकता है कि आपूर्ति कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रभावित हो जाए, चाहे वो पेट्रोलियम में हो, चाहे वो गैस में हो या किसी अन्य वस्तुओं में हो। देखिए, भारत जो है कृषि प्रधान देश रहा है, तो ये बिल्कुल साफ बात है कि कृषि के लिए, फूड के लिए हो सप्लाई जो है वो नहीं टूटेगी, क्योंकि उस समय भी नहीं टूटी, कोरोना के समय में भी नहीं टूटी थी। लेकिन वैसी पुनः सिचुएशन बन सकती है, ये मोदी जी का आज का स्टेटमेंट था, जिसको गहराई से ध्यान रखना था। साथ में ही उन्होंने ये कहा था, धीरज, संयम और शांत मन से चुनौतियों का मुकाबला करना है, यही हमारी पहचान है और यही ताकत है। कहीं ना कहीं ये बात छुपी हुई है साथियों। साथ में ही मोदी जी ने जो सुरक्षा थी, आंतरिक सुरक्षा थी, भारतीय सुरक्षा थी, इसको भी लेकर बात की है। इन्होंने ये स्पष्ट तौर से कहा है, इसलिए कि उन्होंने कहा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सरकार की पुनः तैयारियां हैं, पहले ही तैयारी है। आम व्यक्ति को ये बातें ध्यान नहीं होगी, लेकिन फिर भी हमें ये बात ध्यान, इतना संकेत दे दिया है मोदी जी ने कि आपको ध्यान रखना है, वैसी सिचुएशन पैदा हो सकती है और वो सिचुएशन कहाँ से स्टार्ट हो सकती है, एलपीजी से शुरू हो सकती है, क्योंकि वॉर जो है वो बंद होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार जो युद्ध हो रहे हैं, वो चाहे पाकिस्तान अफगानिस्तान में हो, चाहे भारत अब किसी को लेकर तैयारी में हो, या फिर इन स्टेटमेंट के बीच में ये भी कहीं ना कहीं अंदेशा लग रहा है कि भारत बहुत बड़ी किसी न किसी तैयारी में है।
और इसीलिए कहा है कोविड जैसी सिचुएशन पैदा हो सकती है। ये देखिए, आपदा जो होती है हमेशा वही अवसर निकालती है। इजराइल, ईरान, खाड़ी देश, यूएसए, सभी जो है यूरोपियन यूनियन, मतलब लगभग जितनी भी कंट्रीज है वो सभी युद्ध में है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ र्यूमर्स तो है। आज के 24 मिनट के भाषण में जिस तरह की वार्ता थी, जिस तरीके का स्टेटमेंट थे, जिस तरह की उन बातों में गहराइयां थी, कहीं ना कहीं लग रही थी कोई ना कोई बात तो छुपी हुई है। और उसके साथ में ही ऐसा भी लगता है कि कोई ना कोई आने वाली भविष्य में भारत किसी बड़ी तैयारी में है। साथियों, आगे चल बढ़ते हैं। और मोदी जी ने यह भी कहा है, एक दशक पहले देश में सिर्फ 1 से 1.5% इथेनॉल बैटिंग कैपेसिटी थी। आज हम पेट्रोल में 20% इथेनॉल बैटिंग के करीब पहुंच रहे हैं। इसके कारण प्रति वर्ष करीब 4.5 करोड़ बैरल कम ऑयल इंपोर्ट करना पड़ रहा है। यानी कि सरकार पहले से प्लानिंग में है और वो चाहती है कि जो ऑयल है, क्रूड ऑयल है, उस पर निर्भर भी कम रखना पड़े, और उन्होंने इतना रिजर्व कर रखा है। आज भारत के पास 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है। यानी कि सरकार ने पहले से प्री प्लानिंग बना रखी है कि 53 लाख मीट्रिक टन जो है वो सरकार ने पहले से रिजर्व कर रखा है। 65 लाख मीट्रिक टन से अधिक के रिजर्व की व्यवस्था पर देश काम पहले से कर रहा है। और जो कंपनियों के पास है वो अलग है, ये सभी सरकारी आंकड़े हैं। उसके साथ में ही भारत के सामने भी इस युद्ध में अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी है। यानी कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट का बंद होना और उसके साथ में ही एलपीजी की समस्या आना कहीं ना कहीं भारत को पहले से ही संकेत दे रहा है, जिससे कि उनको लग रहा है कि ये चुनौतियां आर्थिक भी है, राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ी है। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। ये चुनौतियां आर्थिक है जो हम देख ही रहे हैं। हम लगातार देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट, गोल्ड, सिल्वर सभी क्राइसिस पहुंच चुके हैं। सिल्वर का, गोल्ड का इतना नीचे गिरना क्या कारण है, ये हम एक नेक्स्ट सेशन में फिर बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उन्होंने ये भी कहा है राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ी हुई है और मानवीय भी है। यानी कहीं न कहीं यहाँ पर कोई न कोई देश फायदा उठाने के चक्कर में लगा हुआ है। तो मोदी जी ने स्पष्ट अपने शब्दों में कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा भी हो सकती है, कोविड सिचुएशन भी हो सकती है और आर्थिक चुनौतियां भी हो सकती है। इन तीन स्टेटमेंट को अगर हम पकड़ लें तो इसका मतलब भारत में भी कहीं ना कहीं वॉर जैसी सिचुएशन पैदा हो सकती है, या उसका प्रभाव बहुत अधिक हो सकता है, या वॉर जो है इजराइल, ईरान और जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट का है उसको लेकर कुछ न कुछ बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, ये तय बात है। उसके साथ में ही साथियों इन्होंने कहा है संकट की स्थिति में देश विदेश में भारतीयों की सुरक्षा हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता रही है। युद्ध शुरू होने से अब तक 3,75,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित भारत पहुंच चुके हैं, जो भारत के लिए बड़ी उपलब्धि भी है। और भारत ने यह भी कहा है कि हमने वहां से जहाज भी निकाल लिए हैं और भारत लगातार बात भी कर रहा है। जिस क्षेत्र में ये युद्ध हो रहा है वहां दुनिया के दूसरे देशों के साथ हमारे व्यापार का एक महत्वपूर्ण रास्ता है। यानी कि जो जिस क्षेत्र में इजराइल और ईरान हम जानते हैं उस क्षेत्र में ये युद्ध हो रहा है और वहां का जो रास्ता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रास्ता है, जो भारत के लिए भी एक अहम भूमिका रखता है। हम देखते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण एलपीजी की प्राइस जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। विशेष रूप से कच्चे तेल और गैस की हमारी जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा यही क्षेत्र पूरा करता है। तो चलिए साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये क्षेत्र कौन सा है और ये क्यों कॉन्फ्लिक्ट का ये कारण बना हुआ है। इसको लेकर हम अगले एक सेशन में और बात करेंगे, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे बता देता हूँ कि यह सिचुएशन क्या है। देखिए, इस तरफ है ईरान, इस तरफ है सऊदी अरब और ओमान इस तरफ है। हम जानते हैं कि पर्शियन गल्फ जो है ये पर्शियन गल्फ है और अरेबियन सी जो है ये है। इसके बीच का जो ये नेक टाइप दिखता है, यानी कि एक नाक की आकृति का जो क्षेत्र दिख रहा है, यही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। यही क्षेत्र है जो कॉन्फ्लिक्ट का कारण बना हुआ है और ईरान ने अभी इसको बंद कर दिया है। ईरान ने कहा है कि बंद नहीं किया है। मोस्टली क्या हुआ है कि जो यहाँ से जहाज होती है, मतलब कोई भी जो जहाज है वो यहाँ से निकलेगी तो उनको डायरेक्ट नहीं निकलती है साथियों, उनका एक रिजर्व होता है, बीमा होता है कि जहाज को अगर कहीं डूब गई, कुछ भी हो गया तो बीमा कंपनी जो है उसका जो क्लेम है वो पास करेगी। जैसे कि आपकी गाड़ी का होता है, LIC में होता है, वैसे हम समझ सकते हैं। तो वही कहते हैं कि हमने उसका रास्ता खोल रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां से जहाज ले जाने वाले जो बीमा कंपनीज है वो ले जा ही नहीं रहे हैं और साथ में ही वो जो बीमा कंपनीज है वो मना कर रहे हैं कि हम यहाँ से बीमा अवेलेबल नहीं करा सकें। तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट कहाँ है, तो ध्यान रखें हॉर्मुज़ जल डमरू जो है मिडिल ईस्ट में स्थित है और एक तरफ इसके ईरान है, दूसरी तरफ ओमान है और ये UAE के पास में है। ये पर्शियन सी और ये पर्शियन सी आपको दिख रहा है, ये पर्शियन सी और ये अरेबियन सी को आपस में जोड़ता है और एक महत्वपूर्ण रास्ता है जो संपूर्ण रास्ता है और यही जो है यहीं से क्रूड ऑयल, गैसेस सारी सप्लाई होती है। तो ये एक महत्वपूर्ण
रास्ता है भारत के लिए भी, क्योंकि भारत का भी जो है क्षेत्र यहीं से निकलता है। अंतिम में मोदी जी ने कहा था कि मैंने खुद पश्चिमी एशिया के ज्यादातर राष्ट्राध्यक्षों के साथ फोन पर 2 टर्म में बात की थी। सभी ने भारतीयों की सुरक्षा का पूरा आश्वासन दिया है, क्योंकि उनकी जो झगड़ा है, उनका जो युद्ध है वो किसी और राष्ट्र से है, और भारत जो है अपना एक अलग स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। भारत ने कहा है हमारी नीति बिल्कुल साफ है, हम इस तरीके का जो व्यापारिक क्षेत्र है वहां पर हमले हम निंदनीय कार्य है, हम उसकी आलोचना भी करते हैं, हम निंदा भी करते हैं। साथ में होर्मुज़ जो होर्मुज़ क्षेत्र है उसके बंद करना भी हम उसको हितकारी नहीं मानते हैं, क्योंकि उससे पूरा राष्ट्र जो पूरा विश्व है वो प्रभावित होगा। तो साथियों, ये थी आज की प्रमुख खबरें जो आपको जाना बहुत जरूरी थी। मुख्यतया तो एक खबर थी ये, लेकिन जो बात हुई है, जो 24 मिनट का भाषण हुआ है, उसमें बहुत सारे ऐसे हिडन वर्ड्स छुपे हुए थे, हिडन बातें छुपी हुई थी, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। कहीं ना कहीं इन सभी का प्रभाव जो मैं आपको कह रहा हूं हो सकता है निकट भविष्य में देखने को मिले। अगर सरकार पूरी तरीके से प्रिपेयर है तो हो सकता है कि ये सिचुएशन हैंडल भी हो जाए। कैसा लगा ये सेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक अलग सेशन में। जय हिंद, जय भारत।